देशवासियों नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। दोस्तों, कोरोना देश में काल बनकर टूट गया है। इस महामारी से लड़ते लड़ते अस्पताल भी कम पड़ गए। सांसें उखड़ रही हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रही। दर दर की ठोकरें खाकर लोगों के मन में आज कई सवाल। लोग अपने वोट का हिसाब मांग रहे हैं दोस्तों, और क्यों ना मांगे, वो सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन अफसोस है कि जिन लोगों को जवाब देना है वो नेता सब एक दूसरे पर जवाबदेही डाल रहे। मैं ऐसे नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या इसी दिन के लिए जनता ने आपको वोट दिया था? आज जनता एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन नेता कोरोना पर सियासी तड़का लगा रहे। शर्म आनी चाहिए ऐसी घटिया राजनीति करने वालों को। ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली और हरियाणा आमने सामने है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही है कि उत्तर प्रदेश ने उनका हक मान लिया। दोस्तों, ये देश में क्या चल रहा है? क्या ऐसे एक दूसरे पर आरोप लगाकर कोरोना से हम युद्ध जीतेंगे? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना से निपटने पर चर्चा की, लेकिन क्या हुआ? इसी दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के साथ गोपनीय बातचीत को लाइव कर दिया, लीक कर दी। ये क्या हो रहा है? हालांकि प्रधानमंत्री की नाराजगी के बाद केजरीवाल ने माफी भी मांग ली, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि माफी की नौबत आई क्यों? आज मैं देश की सभी पार्टियों से अपील करना चाहता हूं कि देश की सेहत के साथ खिलवाड़ मत करो। दोस्तों, आज ऐसे लोगों से सवाल पूछना बेहद जरूरी है, इसलिए पूछिए मेरे साथ, क्योंकि आज पूछता है भारत कि कोरोना से लड़ रहे लोगों की जान की कीमत पर सियासत क्यों हो रही? कोरोना से बिगड़े हालात की जवाबदेही लेने के लिए सरकारें बच सकती है क्या? एक दूसरे पर आरोप लगाकर क्या कोरोना से जीत लेंगे जंग? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, जो लोग आज सांसों पर सियासत कर रहे हैं, वो जनता को कैसे मुंह दिखाएंगे? ये सवाल अकेला मैं नहीं, आज मेरे साथ आप पूछ रहे हो और पूछ रहा है सारा भारत। इसे कुछ नहीं, मेरा देखिएगा, मेरी सियानी है छोटी है बहुत। कहीं पे भी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। दिल वालों की दिल्ली का दिल कोरोना से बैठा जा रहा है। अस्पताल के बाहर मरीजों की बेबस और लाचार तस्वीरें सिस्टम से रोज सवाल पूछ रही हैं। हर किसी की आंखों में एक समंदर है जिसकी लहरें जिम्मेदारों के दरबार से टकरा रही हैं। लोग पूछ रहे हैं, हमारा क्या कसूर है सरकार? सिस्टम की ऐसी खामियों को दुरुस्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 10 मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा का मोर्चा संभालने के लिए आए, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ केजरीवाल की बातचीत को दिल्ली सरकार ने लाइव कर दिया। जो बातें चारदीवारी के अंदर होनी चाहिए उसे आम कर दिया। प्रधानमंत्री ने इस पर टोका तो केजरीवाल ने माफी भी मांगी। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करें। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। कोरोना से मरीज मर रहे हैं, तीमारदार रो रहे हैं और मरीजों के भगवान डॉक्टर पहली बार बेबस नजर आ रहे हैं। महामारी के चलते पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। इलाज के लिए मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं। अस्पताल में खत्म होती ऑक्सीजन की खबर जिंदगी और मौत के फासले को कम करती जा रही है। लेकिन ऐसे नाजुक दौर में भी सियासत जोरों पर है। केजरीवाल ऑक्सीजन की कमी का जिम्मेदार पड़ोसी राज्यों को ठहरा रहे हैं, तो ममता बनर्जी योगी पर ऑक्सीजन का ठीकरा फोड़ रही है। देश बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हमारे नेताओं को यह समझना होगा कि कोरोना का वायरस पार्टी देखकर नहीं आता। इनकी सियासी तूतू मैमे में कोरोना और विकराल रूप लेता जा रहा है। अब वक्त नूरा कुश्ती छोड़कर देश के साथ खड़े होने का है। लेकिन सवाल यह है कि इस छोटी सी बात को बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां कब समझेंगी? पूछता है भारत।
आज हमारे साथ पूछता है भारत में रतन शारदा हमारे साथ है, अग्निजेश अवस्थी, ईश्वरन भंडारी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रीति शर्मा मेनन, प्रोफेसर मनोजीत मंडल और महाबल मिश्रा हमारे साथ है, और मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यह है प्रीति शर्मा मेनन जी कि ये क्या हुआ? प्रधानमंत्री के साथ औपचारिक बैठक हो रही है, चार दीवारी में बात हो रही है, आज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ने इसे लीक कर दी। अग्निजेश जी, आपने सुना क्या हुआ? आपने सुना क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के साथ की मीटिंग की वीडियो मीडिया को लीक कर दी। ये क्या हो रहा है? ये गलती तो नहीं हो सकती है। उन्होंने लाइव टेलीकास्ट तो फिर क्या? इतने टेलीविजन पर अपना चेहरा दिखाने के लिए इतने लालायित हैं कि उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए कोई बेड नहीं बनाया। 293 करोड़ रुपए के 200। अरे सुन लीजिए ना प्रीति जी, सुन लीजिए उसके बाद। प्रीति जी सुन लीजिए उसके बाद। चाहते हैं ना प्रीति जी सुन लीजिए उसके बाद। सवाल प्रीति से पूछा, आपसे नहीं। सुन लीजिए ना, रुकिए आप थोड़ा। अरे द्वारका में एक हॉस्पिटल पिछले 6 साल से, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, द्वारका में एक हॉस्पिटल बन रहा पिछले 6 सालों से, पूरा नहीं हुआ आज तक। 293 करोड़ रुपए हर 2 मिनट में किसी ना किसी चैनल पर चेहरा चमकाने के लिए आते हैं। अरे ये बताते कि कितनी बार उन्होंने, इस बात के लिए भी आते हैं कि कितनी बार उन्होंने मानहानि के आरोप में माफी मांगी है। ये करना चाहिए था ना। इसके लिए एडवर्टाइजमेंट खर्च करते, अपना पैसा खर्च करते कि जी मैंने उस पर आरोप लगाए थे, झूठे बोला मैंने और इसलिए मैंने माफी मांग ली है। ये भी तो उनको कहना चाहिए था ना आकर के। ये कहना चाहिए था उनको कि 293 करोड़ रुपए पिछले साल उन्होंने कर दिया। ये भी कहना चाहिए था कि 3 दिन पहले मैंने कहा था कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ये क्यों नहीं कहते वो कि मैं समझ नहीं पाया तो कोई बात नहीं। और केंद्र सरकार ने कहा कि आप 27 फरवरी को जो लेटर लिखा था कि आप अपने अपने राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर, एक दूसरे के ऊपर ना बोले, मैं दोनों को सुनना चाहता हूं राजनीति में। मैं सुन लेता हूं प्रीति जी की बात, क्योंकि रुक नहीं रही है। प्रीति जी सवाल मेरा ये था, गौरव भाटिया भी आ गया, एक मिनट, कि जो बात मूल बात यह है कि ये बड़ी गंभीर बातें होती है, ये लाइव टेलीकास्ट वाली बातें नहीं होती। ऐसा कोई नहीं चाहता, कोई ये नहीं कह रहा है कि जनता को पता नहीं होना चाहिए, जनता को पता होना चाहिए, मगर जो बात चार दीवारी के भीतर होनी चाहिए वो बात बाहर क्यों लीक की गई? पहली बात। दूसरी बात, किसी मुख्यमंत्री को प्रोटोकॉल की जानकारी कैसे नहीं हो सकती है? और मैं पूछता हूं आपसे, आप बताइए, उसके बाद आज गौरव भाटिया आपके बाद जवाब देंगे। मैं पूछ रहा हूं कि वीडियो लीक करने का मकसद क्या था? अगर आपको जनता को दिखाना है सर वीडियो लीक कि आप उनके लिए बेहद चिंतित हैं, तो क्या उसका कोई और तरीका नहीं है? वीडियो क्यों लीक की? प्रधानमंत्री वाली वीडियो लीक कर दी आपने। ये बहुत गंभीर मामला है सर। पारदर्शिता के हित में ये वीडियो ब्रॉडकास्ट किया गया, ये वीडियो लीक नहीं किया गया। जो 8 अप्रैल को बैठक हुई थी चीफ मिनिस्टर्स की, वो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने फेसबुक पे लाइव की थी। तो ऐसा कोई भी प्रोटोकॉल पहले एस्टैब्लिश नहीं हुआ था कि चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्वर्सेशंस गोपनीय हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था मीटिंग के पहले या मीटिंग के दौरान कि ये गोपनीय मीटिंग है। जो पहले चर्चाएं हुई हैं वो फेसबुक पे लाइव की हैं, प्रधानमंत्री जी ने खुद ट्वीट तक की हैं। तो उसी पारदर्शिता के हित में अगर अरविंद केजरीवाल जी ने ये टेलीकास्ट किया, वो कोई लीक करना नहीं होता, वो शेयर करना होता है। और अगर ये बात बुरी लगी है प्रधानमंत्री जी को, तो अरविंद जी ने उसकी माफी भी मांग ली है। लेकिन ये जो चर्चा है, ये जनता के सामने आना तो जरूरी है, आप भी मानेंगे। आप खुद कह रहे हैं कि आज जनता के पास ऑक्सीजन नहीं है। हरियाणा में हमारे टैंकर रोक लिए गए, उत्तर प्रदेश में हमारे टैंकर रोक लिए गए, सरकारी अधिकारियों ने और पुलिस अफसरों ने रोके हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र में मैं रहती हूँ, यहाँ पे सप्लाई कट हो गई। कल बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच ने बोला कि इतनी सप्लाई महाराष्ट्र की 40% कम कर दी गई है। ये गलत बात है। जगह जगह स्टेट बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई रिड्यूस हो रही है, दूसरे स्टेट कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ये चर्चा तो सबसे जरूरी चर्चा थी, इससे ज्यादा जरूरी चर्चा हो कैसे सकती है? हम
नहीं, जगह पे लोग मगर यहाँ पे सरकार गुजर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से। आप मुझे ये बताइए कि देखिए, नहीं, तो आप ये मानते हैं, ठीक है, तो मैं, तो प्रीति जी, तो यानी कि प्रीति शर्मा मेनन, आप मान रही है कि आप लोगों ने सोच समझकर वीडियो को पब्लिक की। तो गौरव भाटिया देखिए, तो औपचारिक तौर से आज प्रीति शर्मा मेनन ने माना है कि कोई गलती नहीं है। सर गुड फेथ में शेयर की है हमने। तो आपने शेयर किया, माना ना आपने कि आपने सोच समझ के अपने राजनीतिक रणनीति के तहत जो किया आपने किया। आप मान रहे हैं, ये तो नहीं कह रहे गलती हो गई। ये राजनीतिक नहीं है सर, ये एक सामाजिक बहुत बड़ी पीड़ा है। ये एक पैंडेमिक है जो हर जन को अफेक्ट कर रहा है और इसकी चर्चा मगर सरकार के काम के लिए एक मर्यादा कर रहे हैं। अगर कल राज्यसभा में होती है, लोकसभा में होती है, मगर देखिए, अभी देखिए, अगर मैं आपके साथ कोई चैनल के प्रोग्राम में आपको आमंत्रित करूं, आपको और गौरव भाटिया को, और उसके पहले या बाद में अगर आप और हमारे बीच में कोई दूसरी बात हो, अनौपचारिक बात हो, उसको अगर मैं वीडियो करके उसको दिखा दूं, तो आप मुझे कहेंगे अर्नब आपने मर्यादा रेखा, आपने उसका उल्लंघन किया। वैसे ही मैं कह रहा हूं कि सरकार के काम की भी एक मर्यादा रेखा होती है, उसका उल्लंघन हुआ है। वही मैं कह रहा हूं, उससे ज्यादा और कम भी नहीं कह रहा, ज्यादा भी नहीं कह रहा। गौरव भाटिया जी, एक तरह से प्रीति शर्मा मैंने कह रही कि प्रधानमंत्री कार्यालय, आपका ओपिनियन हो सकता है उल्लंघन हुआ है, मेरा ओपिनियन नहीं है। और अच्छा, तो फिर उल्लंघन नहीं हुआ है तो अरविंद केजरीवाल ने माफी क्यों मांगी? ये बताइए गौरव भाटिया, बताइए। आप कह रहे उल्लंघन नहीं हुआ है, और ये मेरी ओपिनियन है। बुरा लगा प्रधानमंत्री जी नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री को बुरा लगा, माने ने माफी मांगी। गौरव भाटिया ने जो किया जनहित में किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को वो पसंद नहीं आया, इसलिए माफी मांगी, क्योंकि साथ में काम करना है, कोऑपरेट करना है। प्रीति जी ने बोल लिया हो तो अपनी बात रखी। हित में हमने टेलीकास्ट किया है, कोई लीक नहीं किया है। मैं अपनी बात अब रख लूं, धन्यवाद। अर्नब जी देखिए, है क्या, आज श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनके मुख्यमंत्री रात दिन, जैसे पटनायक जी हैं उड़ीसा, सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर नागरिक की जान बचानी है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी जैसे नेता हैं, ये मुख्यमंत्री हैं नहीं, ये क्या करते हैं, पहले ये पूरी तरह से विफल हो जाते हैं। इनके पास पर्याप्त समय था और स्टेट सब्जेक्ट है हेल्थ, बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाई, इसकी पूरी तरह से उपलब्धता हो, ये इन्हें सुनिश्चित करना था, लेकिन ये सो रहे थे। अब आज जो इन्होंने किया है ना, मैं ये भी नहीं कह सकता केवल प्रधानमंत्री जी को बुरा नहीं लगा, पूरे देश को बुरा लगा। और मैं ये नहीं कह सकता कि इनकी इज्जत खत्म हो गई, क्योंकि इनकी इज्जत कभी थी नहीं। ये केवल और केवल ढोंग करने जा रहे थे। मैंने सुना विरोधाभास, देखिए अब मैं आपको विरोधाभास बताता हूं। मेरे हाथ में एक कटिंग है, ये जून 2020 की है। अरविंद केजरीवाल जी खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, करोड़ों करोड़ों रुपए विज्ञापन देते थे, कह रहे थे 30,000 बेड हम बनाएंगे, सब में ऑक्सीजन सप्लाई होगी, 1.5 लाख बेड की आवश्यकता है। यहाँ पे मैं प्रवक्ता से सवाल पूछना चाहता हूँ, एक अस्पताल बता दें, एक अस्पताल पिछले 7 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में बनाया है। दूसरी बात, ऑक्सीजन प्लांट, एक ऑक्सीजन प्लांट बता दे जो 7 साल में लगा। आपको मालूम है जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, क्योंकि दिल्ली वाले हमारे नागरिक हैं। नेशनल कैपिटल बीच में नहीं बोला, ऑक्सीजन मैं बीच में बोला नहीं सकते, ये थोड़ी पहले जाके मैं बीच में बोला नहीं था, प्लीज मैं बीच में नहीं बोला था। अगर मैं कुछ आपको लगता है ठीक नहीं बोलूंगा तो आप बता दीजिएगा, लेकिन अभी चिल्लाइए मत प्लीज। तो ये जो पूरी प्रबंधन हो रहा है, ये हरियाणा से हो रहा है दिल्ली के लिए, और भी प्रदेशों से हो रहा है। और क्या झूठ बोला जा रहा है, अपनी विफलता छुपाने के लिए ये वीडियो लीक क्यों किया? अर्नब ये दिखाना चाहते थे कि देखिए मैं कितना भोला भाला हाथ जोड़ रहा हूं और प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि उल्टा है, प्रधानमंत्री जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल केवल समय नष्ट कर रहे हैं। आप बताइए अर्नब जी, ये दोगलापन है कि नहीं? जो तथाकथित किसानों का समर्थन करके लंगर लगा रहे थे अरविंद केजरीवाल, वही तथाकथित किसान ऑक्सीजन के जो ट्रक है उन्हें रोक रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या अपील करी है? अभी तक नहीं करी है। तीसरी बात आप मुझे बताइए, ये वो अरविंद केजरीवाल है जो बच्चों की झूठी कसम खा लेते हैं। मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, उसके बाद आ गए और देखिए क्या कर रहे हैं। चौथी बात आप मुझे ये बताइए,
अरविंद केजरीवाल जी, पूरे देश के सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को ये बात समझ में आ गई कि एक गोपनीय बैठक है, हर बात सार्वजनिक नहीं हो सकती है, निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को ये बात नहीं समझ में आई। अगर उनका आईक्यू इतना कम है तो उनको तो कोई हक ही नहीं है कि वो मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के। उनको कहिए तुरंत त्यागपत्र दें और केंद्र सरकार अपना काम करेगी। अर्नब, ये बात मैं कह दूं। दूसरी बात अर्नब, शुरू से देखा जा रहा है, महाराष्ट्र में पूछ लो कि आज 600 मौत कैसे हुई दुर्भाग्यपूर्ण, 70,000 केस क्यों आ रहे? अरे नहीं, राजनीति मत करो, राजनीति मत करो। लेकिन जब ये लोग ओछी, घटिया, गंदी राजनीति रोज करते हैं, इनको बताना चाहिए जनता को तो ये भूल हुई है अरविंद केजरीवाल से। और कुछ चैनल ऐसे थे जो कह रहे थे प्रधानमंत्री जी और सीएम में लड़ाई हो गई, उन चैनल पे भी धिक्कार है। नरेंद्र मोदी जी ने पद की गरिमा रखते हुए केवल एक बात अनुमति कही कि आप संयम रखिए और ये उचित नहीं है कि आप लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व दिखाया देश को, और ओछी घटिया राजनीति के लिए अरविंद केजरीवाल को कोई माफ नहीं करेगा। देखिए प्रीति जी, मैं अभी मनोजीत मंडल के पास भी जाना चाहता हूँ, और मुझे सच्चाई ये है। अच्छा, बताइए मैं जवाब दे दूं, जो इन्होंने बात की है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी में ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं हो सकते। सर, हमने 5 साल में जो हॉस्पिटल्स बनाए हैं उनकी पूरी लिस्ट आप तक आ जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी में ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं हो सकते। दिल्ली के ऑक्सीजन प्लांट्स, आपने जो झूठ बोला है उसका जवाब देने दीजिए। ऑक्सीजन प्लांट हरियाणा में है और यूपी में है और बंगाल और ओडिशा से यहाँ से सप्लाई आता है। ऑक्सीजन की सप्लाई की जवाबदारी नरेंद्र मोदी जी की है। आप तो मुझे बोल रहे थे जब मैं बोलूंगी आप बोलेंगे नहीं, अभी आप चिल्लाए जा रहे हैं। अभी आप शांति से सुनिए। नरेंद्र मोदी जी ने अपने नेतृत्व में 100% फेल हो चुके हैं। उन्होंने कुंभ मेला करवाया, उन्होंने इलेक्शन रैलीज करवाई, उन्होंने सुपर स्प्रेड करवाया कोरोना को, और ऑक्सीजन की तैयारी करने में उन्होंने बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं किया, उल्टा एक्सपोर्ट किया। उन्होंने रेमडेसिविर एक्सपोर्ट की, उन्होंने वैक्सीन एक्सपोर्ट की, और हमारे देश में आज इन सब चीजों की किल्लत है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व वाज मिसिंग, ही वाज मिसिंग इन एक्शन इन इलेक्शन रैलीज। यहाँ पे सवाल ये है कि अभी सबको मिलके काम करना पड़ेगा, सारे स्टेट्स को एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। आदित्यनाथ जी को आप ये कह रही है कि सुपर स्प्रेडर इवेंट कराया, और मुझे नहीं पता कि आम आदमी पार्टी को कुंभ मेले के खिलाफ इतनी नफरत क्यों। आप आम आदमी पार्टी कुंभ मेला से नफरत क्यों करती? आप कुंभ से नफरत करते? आप ऐसे बोल अपने आप को हनुमान बाग कहते हैं, तो फिर उन लोगों को यहाँ पे जो अखाड़ों के प्रमुख थे, उन गुरुओं की जान को, उन गुरुओं की जान जो हमारे आप सच बताइए, कुंभ के जितने अखाड़ों के जितने अखाड़े के जो हेड है, उनसे बातचीत प्रधानमंत्री ने की। प्रधानमंत्री के बातचीत के बाद उन्होंने कुंभ की अपनी प्लानिंग और शेड्यूलिंग बदल दी। आप देखिए, आप देखिए, आप जूना अखाड़े के जितने संत सन्यासी हैं, उनको पूछिए कि प्रधानमंत्री के कहने के बाद जब कोरोना फैल गया, तब ये कुंभ का पूरा प्रोग्राम इसको छोटा किया गया। मगर आप कुंभ के खिलाफ इतना मत बोलिए। देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ प्रीति जी, क्या केजरीवाल अब मेरी बात सुनिए, अब आपकी बात सुनी, अब मैंने आपकी बात सुनी, अब आप मेरी बात सुनिए। आप ये सब मैं एक मिनट देखिए, एक मिनट रतन जी, एक मिनट, मैं 2 मिनट बातें कह। क्या केजरीवाल ये चाहते हैं, मैं कभी कभी सोचता हूँ वो चाहते हैं क्या वो ये चाहते हैं कि दिल्ली की जनता, भारत की जनता समझे कि दिल्ली के खराब हालत होने पर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पर जनता तो पूछेगी कि 1 साल बिल्कुल जिम्मेदारी है। आपने अस्पतालों आप अपने जिम्मेदारी से हट रहे हैं, आप अपने जिम्मेदारी से हट रहे हैं, आप अपने जिम्मेदारी से हट रहे हैं। आप मुझे बताइए, आपने कहा कि नेशनल कैपिटल रीजन में ऑक्सीजन का प्लांट नहीं हो सकता। एक मिनट, जरा सुनिए मेरी बात, आप कह रहे हैं दिल्ली और दिल्ली के एरिया में, नेशनल कैपिटल रीजन में ऑक्सीजन की प्लांट नहीं हो सकती। क्या बात कर रहे हैं?
सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले सारे यूनिट है दिल्ली में, थर्मल प्लांट है दिल्ली में। दिखाइए मुझे कौन से कानून कहती है सारे यूनिट यहाँ पे दिल्ली में जो हटाए गए हैं, कौन सी कानून, मुझे कानून दिखाइए, हरियाणा और यूपी के मुझे बॉर्डर कानून दिखाइए, मुझे कानून दिखाइए प्रीति जी, कानून दिखाइए, पूछता है भारत, कानून दिखाइए। नेशनल कैपिटल टेरिटरी का कानून दिखा दूंगी। सारे तो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, आप कह रहे नरेंद्र मोदी, आप कह रहे नरेंद्र मोदी की सरकार आपको ऑक्सीजन, अच्छा इसके लिए भी आम आदमी आप क्या पार्टी बोल रही है प्रीति जी, एक मुझे एक बात सुनिए, एक बात देखिए, पूरा सवाल नहीं, अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा दोस्तों। मैं एक सवाल करूंगा, मुझे आज होने दीजिए सर। इस वक्त हाँ होगा 7:18 और 21 सेकंड। सवाल मेरा पूछता है भारत पर कि एक प्रपोजल दिखाया जाए जो आम आदमी पार्टी के औपचारिक इधर जो हमारे प्रवक्ता एक प्रपोजल दिखाए जिसके तहत अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमें ऑक्सीजन प्लांट बनाने की बहुत जरूरत है और केंद्र सरकार ने कहा है कि केजरीवाल जी हम आपको अनुमति नहीं देते। एक प्रपोजल दिखाए, बस इतना तक दिखाए, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात कह दी ना, इसलिए मैं छोड़ने वाला सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि नेशनल कैपिटल टेरिटरी के अंदर इंडस्ट्रीज नहीं एस्टैब्लिश हो जाती। मैं उजागर कर दूं वापस आगे डिबेट पर। अगर देश में ऑक्सीजन बनता है, जगह जगह बनता है, अरे इनको पता ही नहीं है, सुनिए, वो उत्तर अब इनका प्रदेश झूठ की पकड़वा संपत्ति दूं। नहीं है, वो ओडिशा या बंगाल की संपत्ति नहीं है। जहां इनका पे झूठ भी पकड़वा ऑक्सीजन दूं। बनता है वो पूरे देश को उपलब्ध करवाना केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, मैं कह रहा हूं आप हर चीज के लिए नरेंद्र मोदी कब आपने एक मिनट, दिल्ली में पानी की प्रॉब्लम है नरेंद्र मोदी, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है नरेंद्र मोदी, दिल्ली में बारिश हो, दिल्ली में बारिश नहीं हो, दिल्ली रेगिस्तान बन जाए नरेंद्र मोदी, हर चीज के लिए नरेंद्र मोदी। अरे जिम्मेदारी लीजिए, जब पता है कि महामारी इतनी बड़ी है तो आपने क्या तैयारी की? जो सरकार एक मिनट प्रीति जी, जो सरकार मुफ्त बिजली पानी दे सकती, क्या वो सरकार अस्पतालों में इंतजाम बेहतर नहीं कर सकती? पूछता है भारत। क्या अस्पतालों में बिस्तर की संख्या बढ़ाई नहीं जा सकती? पूछता है भारत। मैं बोल लूंगा जनता 76% जनता सरकारी अस्पतालों में और क्लिनिक्स में अपना इलाज करती है। ये रेशियो आपको देश में अरे अर्नब जी प्लीज, अर्नब जी बराबर समय दीजिए। देखिए कैसे झूठ बोल रही है, आपके चैनल पे आप निकलने दे रहे हैं इनको। ये किसी भी स्टेट में नहीं मिलेगा। नहीं, जवाब तो मैं किसी को नहीं रोक रहा, मैं तो किसी को नहीं रोक रहा। जवाब दीजिए आप जी, मैं उत्तर दूंगा। आप दीजिए आप सवाल दीजिए। देखिए अर्नब जी कैसे, देखिए आपकी प्रवक्ता झूठ बोलती है दर्शकों से, जैसे अरविंद केजरीवाल बोलते हैं। हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी ना, मेरे हाथ में वो न्यूज क्लिपिंग है। 8 ऐसे ऑक्सीजन प्लांट सैंक्शन हुए दिल्ली। दिखाइए कौन सी क्लिपिंग है, दिखाइए जरा फोन ऊपर दिखाइए। मैं चाहता हूं प्रीति शर्मा मैंने देखे। आप प्रीति जी देखिए, गौरव भाटिया ने न्यूज क्लिपिंग दिखा दी। आप देखिए, जवाब दीजिए। देखिए न्यूज क्लिपिंग दिखा रहे हैं। 8 ऑक्सीजन प्लांट सैंक्शन हुए, केवल 1 लगा दिल्ली में, और ये कह रही थी लग। ये कब की खबर है? नहीं कब की खबर है? ये 2 दिन पहले की खबर है। रुकिए, 22 तारीख की, कल की खबर है, कल की। नहीं, इसकी जिम्मेदार कौन? अरे तो यही तो बता रहे कि दिल्ली सरकार का खुद का रवैया 8 सैंक्शन कराती है, 1 लगाती है, और झूठ पकड़ा गया। इससे 2 बातें सामने आती है अर्नब जी। पहली बात ये सामने आती है कि ये झूठ है कि दिल्ली में नहीं लग सकता। सर ये जो आप कह रहे हैं ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। आप तो कोई भी आपके चीज पास नहीं है तो आपको मैं यहाँ पे चिल्लाए नहीं है। पहले चिल्लाइए मत, बना के साबित कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे जो राजनीति जो आप कर रहे हैं अर्नब जी, ये तरीका ठीक नहीं है। प्लीज कि आप जवाब आप अपनी बारी में क्यों नहीं बोलती है? नॉन बीजेपी अच्छा, एक सवाल का उत्तर देंगे, चिल्लाइए मत। देखिए आपका झूठ मैंने पकड़ा, आप चिल्लाइए मत। एक सवाल है मेरा, आप समय लीजिए और बताइए। चलिए बताइए। सर मेरे को तो पता नहीं, आप जो खबर दे रहे हैं मैं पूछ रहा हूं, देखी नहीं है, मेरे को पता है। मेरे पास खबर है प्रीति शर्मा मेनन, मेरे पास भी बहुत बड़ी खबर है। एक मिनट मेरे हाथ में भी एक खबर आई है। एक मिनट प्रीति जी हमारा डिबेट 1 मिनट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हमारा डिबेट। और मैं देखिए प्रीति जी, मेरी एक खासियत है, मैं सिर्फ तथ्यों पे बात करता हूं, और तथ्य मेरे पास ऐसे होते हैं, इतने मजबूत तथ्य होते हैं कि कभी कभी मुझे लगता है जो नेता आते हैं वो प्रिपेयर्ड नहीं होते। अब मेरे पास एक तथ्य आ गई, एक खबर है मेरे पास। 1 हफ्ते में टेस्ट होंगे 2 गुने।
घर पर भी मिलेगी ऑक्सीजन, केजरीवाल ने कहा। अब इसको ट्वीट किया किसने? आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल ने 27 अगस्त 2020 को अरविंद केजरीवाल को, देखिए कागज पे लिखा, आपने बोला, मैंने बोला। क्या गौरव भाटिया केजरीवाल के पास जाके बंदूक दिखाकर केजरीवाल जी को कहा कि नहीं आप ऐसी प्रॉमिस कीजिए, देखिए क्या बोला? रिपीट, हाँ रिपीट करूंगा आज मैं रिपीट करूंगा। मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ने 27 अगस्त 2020 का ट्वीट है जिसमें लिखा गया है कि मैं हर घर में ऑक्सीजन पहुंचाऊंगा। मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है, मैं हर घर में ऑक्सीजन पहुंचाऊंगा और 1 हफ्ते में टेस्ट दोगुने कर दूंगा। देखिए ये सब आपने कहा। अब अगर मैं पुराने अखबार दिखा के आपको मैं बताऊं कि आपने कहा, तो आपने कहा, मैंने नहीं कहा, आपने कहा। देखिए आपने कहा, तो क्यों, तो फिर क्या किया उसके बाद, क्या किया बताइए? ये दिखाइए, दिलाई सब दिल्ली वालों को घर में ऑक्सीजन पहुंचाया। दिल्ली सरकार एक लौती सरकार थी जिन्होंने घर में लोगों के ऑक्सीजन पहुंचाया। तो पहुंचाइए, आज पहुंचाइए और डॉक्टर तो आज पहुंचाइए, वहां पे हर रोज आज पहुंचाइए करके उसकी प्रोग्रेस नोटिस कर, आज पहुंचाइए ना। की किल्लत, अरे दिल्ली के लोग त्राहिमाम नहीं ले रहे हैं। दिल्ली में मैं सीरियसली ले रहा हूँ, बिना ऑक्सीजन के मैं कह रहा हूँ आप लोग मर रहे हैं। आपने प्रॉमिस की थी कि आप घर में ऑक्सीजन पहुंचाएंगे। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत है, हरियाणा में हाँ तो किल्लत है, तो आपने कहा था कि आप पहुंचाएंगे, मैंने कहा था क्या? आपको मालूम है किसानों पे इनके बस का नहीं है। यूपी में अधिकारी किसान ये रही वो ट्वीट दिखा दी मैंने स्क्रीन पर, मैं ट्वीट दिखा दी मैंने स्क्रीन पर, देखिए ट्वीट है, ट्वीट स्क्रीन पर आ गई, जून 2020 देखिए ट्वीट है, जीरो इन्वॉल्वमेंट। ट्वीट को देखिए। सेंट्रल गवर्नमेंट इज एब्सेंट इन दिल्ली। महामारी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और दिल्ली में है, और ये ट्वीट देखिए आप, सेंट्रल गवर्नमेंट आप ट्वीट देखिए ना, गवर्नमेंट को कंट्रोल 27 अगस्त 2020 की ट्वीट है प्रीति शर्मा जी, किसानों पे डाल रही है। ये कितनी शर्मनाक बात है। अर्नब जी मैं उत्तर दे दूं, आधा मिनट लूंगा। ये देखिए, ये सुनिए, यहाँ पे दिल्ली के लोग दम तोड़ रहे हैं। अर्नब जी इन्होंने कहा, ट्वीट दिखा रहे हैं, अगस्त में हमने घर घर ऑक्सीजन पहुंचाया। अर्नब जी वो बौखला आज पहुंचाइए ना, घर घर ऑक्सीजन अगस्त में आज पहुंचाइए ना, जरूरत तो आज है। 1 मिनट मिल जाएगा, जरूरत आज है। आपको पता नहीं है, ये आप लोग अर्नब जी आपको पता नहीं था क्या हो सकता है ऐसा? प्रधानमंत्री से ये वाला क्लिप सुनवा दूं अगर आपका 10 सेकंड का है। अरविंद केजरीवाल जी का घिनौना चेहरा बेनकाब हो जाएगा। 10 सेकंड, 10 सेकंड सुनिए, 10 सेकंड घर घर पहुंचाएंगे, वैक्सीन अब सुनिए मेरी बात, घर घर पहुंचाएंगे, दवाई दीजिए, हम घर घर पहुंचाएंगे। चिल्ला रही हैं, इनको ये बौखला गई हैं, अब ये सुनना नहीं चाहती, इनके पास तथ्य नहीं है, अब ये केवल चिल्लाएंगी। अर्नब जी इन्होंने कहा केंद्र सरकार, प्लीज प्रीति जी मर्यादा बनाइए। मैं तो एक भी बार चिल्लाई नहीं हूँ, सवाल ये है कि अब आप सुनिए, अब आप प्लीज सुनिए, नहीं ले रहे हैं, प्लीज सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, फोकस करें, अब नहीं सुनना चाहती है की बात करें तो अर्नब जी आप क्यों नहीं शांत करा सकते इनको? मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ये भी सुने, दर्शक भी सुने, गलत हो तो बताइएगा, एक झूठ तो पकड़ा था। धन्यवाद। आपके मुख्यमंत्री जी ये अरविंद केजरीवाल जी, सुनिए क्या कह रहे हैं। इनसे पूछा गया बेड और ऑक्सीजन की कमी है 4 दिन पहले, ये देखिए सुनिए क्या कह। हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है। मैं देख रहा हूँ देश के कई हिस्सों में, कई स्टेट्स में ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। वी आर गुड ऑन ऑक्सीजन। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, वी आर गुड ऑन ऑक्सीजन, ये 4 दिन पहले कह रहे थे, आज चिल्ला रहे। बिल्कुल, अब नहीं, अभी नहीं, अभी रुक जाइए, प्रीति जी, प्रीति जी तो अपनी बारी में भी तो दे सकती है, अपनी बारी में नहीं दे सकती, आप चिल्लाने लगती है। देखिए फिर आप बतला गई, मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप आधे मिनट का समय मुझे दीजिए। मेरा दूसरा एक और वक्तव्य है, सुनिए। आपने कहा केंद्र सरकार दिल्ली में नहीं है, तो क्यों अरविंद केजरीवाल जी धन्यवाद दे चुके 3 बार प्रधानमंत्री जी को, 3 बार धन्यवाद दिया उन्होंने कि ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाई दी, केंद्र सरकार के निर्देश पे ही ट्रक जो है दिल्ली पहुंचा है हरियाणा से, ये तो अरविंद केजरीवाल ने कहा। मतलब आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता अरविंद केजरीवाल की भी नहीं सुनती, ऐसा प्रवक्ता मैंने नहीं देखा।
अपने नेता की बात देखिए, को आप डिफेंड डिबेट को और विस्तृत करते हुए आपका आधा मिनट डिबेट को और विस्तृत करते हुए बिल्कुल, आपका आधा मिनट हो गया थैंक यू। पूरा। 4 दिन अब मैं पहले दूसरों को भी आमंत्रित कर दूं। रही थी सर, इनका आधा मिनट हो गया, अब मेरी बात का जवाब देने दीजिए एक बार, मैं बस आधा मिनट मैं भी बोलूंगी। जो हमारी जो आप थोड़े बैकफुट पे आज 80,000 लीटर्स की, वो जब हमें मिल रही थी तब हम दिल्ली की जनता का बिल्कुल ऑक्सीजन सप्लाई पूरा कर रहे थे। वो सप्लाई को रोका गया, हरियाणा और यूपी ने रोका, उनके अधिकारियों ने और पुलिस ऑफिसर ने रोका, हमारी 3 दिन पहले रोका, और 2 दिन पहले मनीष सिसोदिया जी ने आके रिक्वेस्ट किया कि ये जो रोक रहे हैं, उन्होंने आके बोला सर अब आपने चुप रहने बोला था, मैं चुप रही, अब आप चुप रहिए। 2 दिन पहले मनीष सिसोदिया जी ने आके चैनल पे बोला और सारे टीवी चैनल्स पे बोला कि यहाँ पे जो हमारी अलॉटेड क्वांटिटी थी उसको रोका जा रहा है, प्लीज रोकिए मत। 22 ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पे ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है क्योंकि आपने अलॉटेड सप्लाई रोकी थी। अगर अलॉटेड सप्लाई आ रही थी तो हमें कोई चिंता नहीं। मैं भी दूसरों को भी नहीं, गौरव भाटिया और प्रीति हमारे साथ, मनोजीत मंडल, महाबल जी, रतन शारदा, ईश्वरन और मृत्युंजय जी है, जो इन पांचों ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला है। मैं उनको भी जरा आमंत्रित करना चाहता हूं। और देखिए दोस्तों, देखिए, आपको अगर पूछता है भारत के प्रोग्राम में, आज मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूं। और मैंने एक तथ्य रखा था कि 27 अगस्त 2020 को आम आदमी पार्टी ने ट्वीट की थी, कहा था कि 1 हफ्ते में हर घर तक ऑक्सीजन दिलवाएंगे। 8 महीने बाद घर तो दूर, यहां तो हर अस्पताल तक पर्याप्त ऑक्सीजन का नहीं पहुंच रहा है। और आज तो ऐसी हालत थी कि दिल्ली हाईकोर्ट में एक वकील ने पूछ लिया रतन शारदा जी की, अगर चंडीगढ़ में एक दिन में ऑक्सीजन प्लांट लग सकता है तो दिल्ली में क्यों नहीं? तो मेरा एक ही कहना है कि अगर चूक हो गई तो मान लो कि चूक हो गई। मैं कुछ कहूं अगर आप आज्ञा इसमें अड़ने की बात क्या? हाँ जी, रतन और महावल जी। मिनट ही बोलने दीजिए, केवल 1 मिनट बोलने दीजिए। पहली बात, बोलिए। एक हॉस्पिटल ने अभी आज ट्वीट किया, उसने अपने हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाया है दिल्ली रीजन के अंदर। दूसरी बात, ऑक्सीजन प्लांट केवल 10 लाख रुपए से शुरू होता है और जितना मर्जी बड़ा हॉस्पिटल के अंदर भी लगा सकते हैं। बहुत जगह बहुत पैसे चाहिए, नियत चाहिए। हॉस्पिटल की बेड की बात कर रहे हैं, 3 साल के अंदर 394 बेड कुल मिला के 3 साल में दिल्ली में इस गवर्नमेंट ने जोड़े हैं। और इनका वादा क्या था? सितंबर 2019 हम 3 नए अस्पताल बनाएंगे, 2800 बेड लगाएंगे और टारगेट था 21 मार्च 2020। ये इनकी हालत है। अप्रैल 2 को दिल्ली में पहली बार स्पाइक आया, उसके अंदर 2500 से ऊपर लोग बीमार हुए, जो कि 3 महीने में सबसे बड़ा स्पाइक था। उसके बाद इन्होंने क्या किया? केवल भाषण दिए। हाई कोर्ट की झाड़ के बावजूद इन्होंने टीवी के अंदर सैकड़ों करोड़ के एडवर्टाइजमेंट दिए, कोई पैसा कोविड के ऊपर खर्च नहीं किया। लगातार झूठ, लगातार बेईमानी, लगातार घटिया किस्म के ये अपने पॉलिटिक्स खेलते रहे। 2018 जुलाई में 12,000 स्कूल के नए कमरे बनने थे 1.5 साल के अंदर। उसके अंदर कितने बने ये सबको पता है। एक एडवर्टाइजमेंट एक ही स्कूल दिखाया जाता है। इस प्रकार से घिनौनी राजनीति करने वाले लोग देश का बंटाढार करेंगे। जो लोग कोविड जैसे के बावजूद पॉलिटिक्स खेलते हैं, किसानों को खाना बांटते हैं, महाबल जी, आप महाबल जी, अर्नब जी, भोजन नहीं है, वो करने वाले नहीं। महाबल जी, मुझे बताइए, ये सब नेता ये राजनीति करके हमको क्या फायदा मिलता है? वो बोलता है मुझे प्रोटोकॉल। आप बोलिए ना, आप बोलिए महाबल जी, आइए डिबेट। उसको प्रोटोकॉल नहीं पता। देखिए अर्नब जी, मैं आपके मुझे अच्छा लग रहा था जो कि है, लेकिन आज जिस तरह से दोषारोपण हो रहा है, दोषारोपण से नहीं बल्कि दिल्ली का भला होगा जब भविष्य में किस तरह से काम किया जाए। तो आपको याद दिलाऊं, महाराज 1/4/2020 को एक ट्वीट किया था मैं, और केंद्र सरकार से आग्रह किया था 13,000 करोड़ का आप जो पार्लियामेंट तोड़ के आप नया पार्लियामेंट बना रहे हैं, उससे नया हॉस्पिटल बनाइए, ICU बनाइए और वेंटिलेटर की व्यवस्था कीजिए। स्वस्थ होगा भारत तभी आगे बढ़ेगा भारत, ये मैं ट्वीट किया था। और आज डिजास्टर मैनेजमेंट होने के बाद जब होती है, राष्ट्रीय आपदा होती है, तो केंद्र सरकार के होम मिनिस्टर उसका अध्यक्ष होते हैं। आज आप 239 एक अमेंड करके आप LG को हेड बनाते हैं, तो आप दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार केंद्र दोनों मिलकर राष्ट्रीय आपदा को निपटाने के लिए भविष्य की राजनीति करें। किसकी गलती है इसलिए
आप एक साल ये बताइए ना कि 24 घंटे हॉस्पिटल केंद्र सरकार क्या महावल जी नहीं किया, तो ये दोनों का जिम्मेदारी बनती है। आप एक तरफ 239 ए को अमेंड करके एलजी को कस्टोडियन बनाते हैं, एलजी मुख्यमंत्री है, तो आप केंद्र सरकार जब राष्ट्रीय आपदा होती है तो होम मिनिस्टर उसका अध्यक्ष होता है। तो दिल्ली में आज तक दोनों सरकार मिलके, हम एक सरकार की बात नहीं करते हैं, दोनों सरकार मिलके राष्ट्रीय आपदा से निपटने के लिए कोई हॉस्पिटल बनाया क्या? कोई हॉस्पिटल के आप 13,000 करोड़ के विस्टा प्रोजेक्ट ला करके पार्लियामेंट बनाने की क्या तुक है? एक मोन्यूमेंट है हमारा पार्लियामेंट, लेकिन आप 13,000 करोड़ से हॉस्पिटल बनाते, आईसीयू वेंटिलेटर देते, देश को आप इस तरह से आप निकल रहे हैं। पार्लियामेंट गुलामी का मॉन्यूमेंट है, कोई मॉन्यूमेंट नहीं है। आप देखिए, आप गुलामी का, आप ऑक्सीजन देखिए गुलामी का, अर्नब जी आपके दिमाग में हो सकता, गुलामी का तो राष्ट्रपति भवन भी है। हॉस्पिटल खोल दिया, वाह भाई वाह, 24 घंटे हॉस्पिटल खोल दिया, बड़ी मेहरबानी की आपने। आप भाई अर्नब जी, आप बड़ी मेहरबानी, आप प्रवक्ता नहीं बनती, एक पार्टी का प्रवक्ता बन के काम मत कीजिए, करोड़ों की आप राष्ट्रीय प्रवक्ता बनिए, थोड़ा राष्ट्र के हित की बात कीजिए, सिर्फ एक पार्टी। मैं राष्ट्रीय हित में एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए महावल जी, मैं सबको सवाल पूछता हूँ, मगर एक सवाल मेरा ये है कि देखिए, आज मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो देखी, आज मैंने बहुत एक अच्छी वीडियो देखी, आपको भी फॉरवर्ड कर दूंगा मैं। दोस्तों, सबको ये एक तो आप 39 वाली बात नहीं है, बात यह है कि जब महावल जी एक मिनट, जरा एक मिनट, महावल मिश्रा जी एक मिनट, महावल जी एक बात मेरी सुनिए। देखिए, आज मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो देखी है, और वो वीडियो है हमारे जाने माने अभिनेता अनुपम खेर की, आपको भी फॉरवर्ड कर दूंगा महावल जी। उसमें अनुपम खेर ने कहा है, राजनीति के बारे में नहीं कहा, मगर उसी नहीं, मगर उन्होंने वही इंडिकेशन दी है। उन्होंने कहा कि आपदा के समय में व्यक्ति का असली चरित्र सामने आता है। अब 2 हफ्ते पहले भी प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर बैठक की थी, पर ममता बनर्जी नहीं आए, मनोजीत जी, और ममता के लिए कोरोना से लड़ाई से ज्यादा जरूरी चुनावी रैली थी। क्या उन्हें आमंत्रित किया गया था? बिल्कुल किया गया था, मगर वो गई नहीं गई। ये बताता है कि ममता कोविड को लेकर कितनी भी गंभीर, बिल्कुल गंभीर नहीं है। प्रधानमंत्री बंगाल में और 5 अक्टूबर चुनाव में है, ये लास्ट राजनीति करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल उनको आमंत्रित नहीं किया गया। आपको जानकारी नहीं है अर्नब जी, उनको रैली करने के लिए से बात कर रहे हैं, वो उचित नहीं है। देश हित में आप चुनाव के प्रचार में नहीं, बल्कि राष्ट्र के आप प्लान बनाया क्या? प्लान नहीं बनाया। रखना चाहता हूँ अर्नब, हाँ जी, मेरे से सवाल है, मुझे बोलने दीजिए 1 मिनट, उसके बाद आप बोलिएगा। अर्नब, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब हमारे दिल्ली में और प्रदेशों में भी ऑक्सीजन की कमी आ रही है, बेड्स की कमी आ रही है, दवाइयों की कमी आ रही है, और उसके लिए प्रधानमंत्री जी एक उच्च स्तरीय बैठक करते हैं चीफ मिनिस्टर्स के साथ कि ये प्रोग्राम बने कि कैसे इसको टैकल करना है, और कैसे टैकल करना है कि पैनिक ना फैले। उस समय पे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए, वैसे भी अगर कोई 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं तो बिना आज्ञा के आप रिकॉर्ड नहीं करते, टेलीकास्ट नहीं करते, वो करके जो पूरा फोकस होना चाहिए कि कैसे मरीजों की और जनता की सेवा की जाए, वो एक राजनीतिक बहस में बन जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति एक राजनीतिक कदम उठाता है, उस पूरी डिबेट को लाइव टेलीकास्ट करने का। किस तरह से हम आपदा से बचा सकें, उस पर आप बात कीजिए ना। देश में आपका प्रधानमंत्री और आपका होम मिनिस्टर, पूरा सरकार बंगाल के चुनाव में, असम के चुनाव में 5 चुनाव लगा हुआ है, किस तरह से देश में राष्ट्रीय आपदा का निपटा जाएगा, कोई प्लान नहीं बनाया। आप दूसरे दोषारोपण नहीं कीजिए। अभी भी देश के निर्माण के लिए, भविष्य के निर्माण के लिए करके राजनीतिक कदम उठा सकता है। तो जब एक पार्टी राजनीति करेगी, दूसरी पार्टियां भी राजनीति करेगी, सफर कौन करेगी? देश की जनता, क्योंकि वहां पे फैसला क्या होना था। आपकी डिबेट में शायद ये बात होती कि उच्च स्तरीय बैठक के ऊपर ये फैसले हुए और ये जानकारी आई, पर वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि एक व्यक्ति ने ये फैसला किया कि उसकी राजनीति ज्यादा जरूरी है कि इससे बशर्ते कि जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए सोल्यूशन क्या है। अगर आज 10 फैसले होते या 4 होते, अर्नब आप 7 बजे वो कवर करते, अगर ये व्यक्ति अरविंद केजरीवाल राजनीति करके लाइव नहीं करता, तो आरोप टाइम हो गया है पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाया जाए, टाइम हो गया है पैरामिलिट्री
पैरामिलिट्री फोर्सेस को यूज करके जहां जहां महामारी फैल रही है वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई करा जाए, ऑक्सीजन बाय एयर, बाय रेल, बाय एनी अदर मींस सप्लाई किया जाए और सारी ऑक्सीजन बंगला नहीं लूंगा और मैं बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं पॉलिटिक्स करूंगा या कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा। तो प्रीति जी एक सवाल आपसे, प्रीति जी एक सवाल आपसे मेरा है, प्रीति जी एक सवाल है मेरा आपसे, प्रीति जी एक सवाल है आपसे मेरा, आप आज जी लोगों को दिखाने के लिए आप कह रहे हैं कि पैरामिलिट्री को बुलाया जाए, सीआरपीएफ को बुलाया जाए, सीआईएसएफ को बुलाया जाए, मगर जब बंगाल में है ना आपकी करीबी पार्टी ममता बनर्जी के जब लोग सीआरपीएफ को लाठी से बरसाते हैं, लाठी बरसाते हैं, पत्थर फेंकते हैं उन पर, उनकी दिन भर सिर्फ आलोचना करते रहते हैं, तब तो आपको कभी पैरामिलिट्री के बारे में आपको चिंता नहीं हुई। और दूसरी बात मेरा यह है कि थोड़ी तो ऑब्जेक्टिविटी रखिए, आप जो भी बोल रही है सिर्फ राजनीतिक तरीके से मत बोलिए। सवाल मेरा यह है कि मनोजीत मंडल की पार्टी कह रही है कि उत्तर प्रदेश के हिस्से से, रुक जाइए, उत्तर प्रदेश आपने कहा कि उत्तर प्रदेश बंगाल से ऑक्सीजन चुरा रहा है। अब जरा इसके बारे में गौरव भाटिया को आपने कहा, अरे आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऑक्सीजन चुरा रहे हैं बंगाल के हिस्से से। क्या बोल रहे हैं आप जरा बोलिए ना, उत्तर प्रदेश कैसे चुरा रहा है आप? नहीं मनोजीत को, एक मिनट, गौरव मनोजीत ने कहा है कि उत्तर प्रदेश बंगाल से ऑक्सीजन चुरा रहा है। जरा इसके पीछे कोई प्रूफ दिखाइए। आज तक एक साल में प्राइम मिनिस्टर सब ने किया क्या? ये सेकेंड वेव आ रही है, सबको पता था अक्टूबर के महीने में, तब से लेके आज तक प्राइम मिनिस्टर ने किया। तो आप क्या कर रहे थे अक्टूबर से? मीटिंग हुआ, नहीं मैं उत्तर दे दूं ना इस बात का। तो आप क्या कर रहे थे अक्टूबर से? फरवरी में, अरे देख लीजिए हमारे पास, देख लीजिए अभी हमारे पास कम से कम केस है 8 नंबर पे हूं देश में, इसलिए कि ममता दीदी ने काम किए है, उसका हम लोग का अभी रिजल्ट मिल रही है, फल मिल रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट यहां पर इलेक्शन हो रहे हैं 5 महीने से, इलेक्शन रैलियां हो रही है दिसंबर महीने से। आप देखिए आज के डेट में भी आप बहुत हम लोग हो गई आपकी बात, सालों भर देख के आ रहा हूं, आपकी बात हो गई, 1 साल से देख के आ रहा हूं। आज की दिन में बंगाल की जनता को देखो और ममता दी के सरकार को देखो, आज की डेट में अभी तक आप ये देखिए, इलेक्शन तो खत्म ही हो चुका है, हम कंप्लेसेंट, इलेक्शन खत्म होने को है, आप इलेक्शन की स्पीच क्यों दे रहे हैं? 130 से ज्यादा कोविड अस्पताल हो गई है, 7,500 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड हो गई है। आप देख लीजिए, मनोजीत मंडल दे रहा हूं, और 100 करोड़ मनोजीत मंडल के लिए हमने, आप मुझे इतना कष्ट मत उठाइए, आप इतना कष्ट न ले, वैक्सीनेशन देंगे, इतना कष्ट न ले। मैं कह रहा हूं कि एक मिनट सुनिए मेरी बात। सवाल मेरा यह है कि ममता लोगों से कह रही है कि बंगाल के हिस्से की ऑक्सीजन यूपी उत्तर प्रदेश भेजी जा रही है, और इसके बारे में सारे जितने पूछता है भारत के जितने दर्शक है चाहेंगे कि मनोजीत मंडल आज हमारे प्रोग्राम पर इसको लेकर कुछ तो प्रूफ दिखाए, कुछ तथ्य लोगों के सामने लाए, ताकि वो इस बात पर खुली बहस हो। क्योंकि उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के हिस्से की ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश, बंगाल के हिस्से की ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश भेजी जा रही है। पूरा अवनीश जी अभी तक जवाब नहीं दे रहे, क्या बोल रहे हैं आप? गाना क्यों गा रहे हैं? क्यों भेजी जाएगी? क्यों भेजे जाएंगे? आपने कहा बंगाल के हिस्से की ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश जा रही है, बताइए कैसी बात है? हमारा जो ये तमाम लोग, पैसा है, ये तमाम लोग जीएसटी और एक साथ वहीं पर हैं, आम फंड का ये सब एक पार्टी के लोग हैं। अरे मनोजीत मंडल सुन लीजिए ना, अब आप पूछ रहे हैं कि 1 साल में क्या किया। अगस्त 2020 में ऑक्सीजन, सारी ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन कर दी। 40 मिनट से कोई इंडस्ट्री, सुन लो क्या बात करते हो? आज प्रीति शर्मा मेनन ने यहाँ पे कहा कि एक्सपोर्ट की जा रही है। मालूम है कि अगर 100 किलो बनती है तो चिल्ला क्यों रहे ऐसे की जा रही है, वो भी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन। ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? और आप कंट्रोल कीजिए अपने आप को। मैं कहता हूं कि इस कंट्रोल कीजिए। इस पूरे प्रकरण में जो गलत खबरें फैला रहे हैं उन पर भी कार्रवाई सभ्यता से बात कीजिए।
प्रीति शर्मा संविधान से बात की इसे आपकी सरकार ने जवाब दिया है कि हमने 6 सालों में एक भी हॉस्पिटल नहीं खोला। लेकिन आप महाबल जी आपके तो पड़ोस में है ना द्वारका में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो बनना था अब तक क्यों नहीं बना? जवाब दीजिए ना। 293 करोड़ रुपए उसमें लगा देते, बन जाता, तैयार हो जाता। आप फेब्रुआरी जवाब विनम्रता से मांग रहा हूँ आपसे बहुत विनम्रता से मांग रहा हूँ कि आप इन बातों का जवाब नहीं दे रहे। आप ये बताइए मेरे टैक्स पेयर का पैसा, तब आपकी सरकार गायब है, आपकी सरकार बंगाल बॉर्डर पर जो ऑक्सीजन के ट्रक रोके जा रहे हैं उनके बारे में अरविंद केजरीवाल नहीं बोल रहे। हाथ जोड़ के विनम्र विनती करके बोला है रास्ता रोका हुआ किसानों ने जो उसकी वजह से 100-150 किलोमीटर का चक्कर लगा के आना पड़ता है, उसके बारे में अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं बोले? अगर वो वाकई इतने ट्रांसपेरेंट हैं, अगर अपनी फेलियर्स को बेचारे किसानों के सर पे मत मांडिए, बताइए ना। अरे उनके आम आदमी पार्टी के संस्थापक आदमी कहता है कि ऐसे बौने लोग आ गए राजनीति में। वो बौने हैं, जब राजनीति में इतने बौने लोग आ जाते हैं सिर्फ जो टीवी पर अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं, उसके कारण यही होता है। उसका हश्र यही होता है। एक हॉस्पिटल नहीं बना, 6 साल में एक हॉस्पिटल नहीं बना। ये आपकी सरकार ने जवाब दिया आरटीआई में, पब्लिक डोमेन में है। एक कॉलेज नहीं बना आपके पब्लिक डोमेन में, आपकी सरकार ने जवाब दिया। कोई स्कूल नहीं बना आपके। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, प्लीज प्लीज। गौरव भाटिया डिबेट पे, गौरव भाटिया मैंने सिर्फ मनोजीत मंडल से कहा, मैंने मनोजीत मंडल से सिर्फ एक बात कहा, गौरव भाटिया की बंगाल की सरकार को दिखाना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार उनके हिस्से की ऑक्सीजन कैसे चुरा रही है। मैंने और कुछ नहीं मांगा। गौरव भाटिया जी आप पूछिए, क्या आप चुरा रहे हैं? क्या योगी की सरकार बंगाल के हिस्से की ऑक्सीजन चुरा रही है? गौरव भाटिया जी आप बोलिए। मैंने सिर्फ एक बार मैंने कहा एक तथ्य दिखाइए, क्या तो माफी मांग। बिल्कुल अर्नब जी हमने बोला। अब अर्नब जी इनको चुप कराएंगे तो मैं बोलूंगा, फिर चिल्लाना पड़ेगा। दर्शक देखते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता कि ये लोग कहां से आ जाते केवल चिल्लाने। इतनी देर आप बोलते हैं, अब सुनिए मेरी बात, फिर बोलिएगा। धन्यवाद। अर्नब जी पहले तो मैं एक बात कहूंगा कि आज कुछ चैनल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी में और केजरीवाल जी में लड़ाई हो गई। तो मैं आपको बताऊं, बड़ा दुख हुआ, और ये आप ही का जज्बा है कि आप पूछ सकते हैं कि महाराष्ट्र में अब तक 60,000 से ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण मौतें कैसे हो गई। 67,000 आज एक दिन में केसेस आए हैं, 600 मौतें हुई हैं। ये और कोई चैनल नहीं पूछ रहा कि वहां पे बुरा हाल क्यों है। पश्चिम बंगाल की बात करें, अरे ये वो ममता दीदी है, अर्नब जी याद करिए, पीपीई किट भेजी गई केंद्र सरकार द्वारा। प्लीज शांत करा लीजिए भैया, आपको दिक्कत है बीच में बोलने की आदत है, प्रॉब्लम है कोई? ये एलर्जी मैं आपको ईसब गोल भिजवा दूं, ईसब गोल भिजवा दूंगा, ईसब गोल मैं आपको भिजवा दूंगा। चुप हो जाइए, गलत बात है अर्नब जी, ये गलत बात है। देखिए एक तो ये आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है और चिल्लाते रहते हैं। मृत्युंजय सवाल पूछता हूँ, आपसे सवाल पूछ लूंगा, आप भाग खड़े होंगे दुम दबा के, बेकार की बातें कर रहे हो। सबसे आपके पास अरे उतना धमकी मत दीजिए। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के कह रहे गौरव भाटिया को धमकी मत दीजिए। तो मृत्युंजय चिल्लाने से क्या लाभ है? नहीं मृत्युंजय तिवारी कुछ कह रहे, बहुत देर से चुप है। मृत्युंजय तिवारी की जान जा रही है, चारों ओर चीख और पुकार है, चित्कार है, हाहाकार है। सब लोग को मिलकर के लड़ना है। मधुकर यादव क्या कर रहे हैं देख रहे हैं हम लोग। अब ये देखिए, यही इन लोगों का ये जो राजनीति कोरोना है, राजनीति आपको परास्त किया बिहार की जनता ने कि नहीं किया? ये हार गए ना, चुप रहिए है। ये लोग जान जाते हुए आपको हराया लोगों ने, आपके गुंडाराज, भ्रष्टाचार, अराजकता, वंशवाद को हरा दिया। ये आप किस मुंह से बोल रहे हैं? गुंडागर्दी करेंगे, गुंडागर्दी बिहार में धमकी देंगे। क्या बिहार के केसेस कितने हैं बताइए जरा। नहीं बताइए, आपको जानकारी नहीं है बिहार में कितने केसेस है, बताइए। काम तो कुछ बिहार में कितने हैं? बिहार में महाराष्ट्र जितनी जनसंख्या है, क्या किया बिहार में संक्रमित केसेस डेली है 11,500, और 67,000 है महाराष्ट्र में, 6 गुना ज्यादा। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है पूछ रहे। अच्छा बोलिए, महाराष्ट्र की सरकार निकम्मी है, निठल्ली है, वसूली खोर है, बोलिए जल्दी बोलिए। बिहार में 11,500 डेली केसेस है,
महाराष्ट्र में 67,000 का है। पूछने की हिम्मत है? पूछने की मृत्युंजय जी क्या लोग ये आलू में से खाली जुमलेबाजी करने से नहीं हो गया। छोड़िए, गंभीर मामला है कि जनता ने टीवी पर बैठकर बीजेपी के प्रवक्ता उपदेश देते हैं, संबोधन करते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि आप देश की जनता गुस्से में है, देश की जनता गुस्से में है। हम उनकी भावनाओं को समझिए। लोगों के घरों में पुकार है और आप यहाँ पर पूरा परिवर्तन कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी ने क्या किया? पल दिल्ली में दिया आपने, क्या किया? दिल्ली में बिहार में डबल इंजन की सरकार है, जहाँ बिहार में हाहाकार मचा है। की सरकार नहीं कर रहा है, क्यों बिहार में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है? रेमडेसिविर दवाई का काला बाजारी हो रहा है, वेंटिलेटर कुछ नहीं कर रहे, कोई काम करना नहीं है, लग रही है खाली बस दूसरे विपक्ष को गाली देना है। मृत्युंजय जी देखिए, ये समय मृत्युंजय जी अंत में कहूंगा कि ये समय पॉलिटिक्स और पब्लिक इमेज बनाने बिगाड़ने का नहीं है। तो हम अर्नब जी मुझे ये सब लोगों को नहीं कह रहे ना, आप तो लड़ना है ना, दूसरे के ऊपर। इसीलिए मैं भी तो कह रहा हूं आपको कि इस वक्त हालत किसी युद्ध से भी ज्यादा भयावह है। आप जानते हैं ना, युद्ध के मैदान में तो आपको पता होता है ना कि दुश्मन कौन है, वो किधर से आएगा, लेकिन यहां तो दुश्मन नजर ही नहीं आता और यहां कोई युद्ध विराम भी नहीं है। इसीलिए कोरोना से लड़ते लड़ते ही खुद को मजबूत करना ही होगा हमें। इसलिए सरकारें जो लड़ रही हैं वो लड़े कम और एक दूसरे के साथ सहयोग ज्यादा करें। मास्क और 2 गज की दूरी से खुद को संक्रमित होने से बचाइए दोस्तों, तभी हम इस वायरस का सर्वनाश कर सकते हैं, तभी। और राजनीतिक दलों से भी मेरी यह अपील है हाथ जोड़ के कि इस समय अगर आप खुद को सियासत से दूर रखेंगे तभी देश स्वस्थ होगा। आपसे कल शाम 7 बजे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, अनुमति दीजिए। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।